गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो हमारा चल रहा था कौन सा, धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो सभी को ये ध्यान से रखना है कि जो है कल से हमारी स्कूलें जो है ओपन की जा रही है। 9th 10th के जो भी बच्चे हैं, आपके जानकार जो भी हैं 9th क्लास और 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, तो उनका सबका जो समय है सुबह 10:30 बजे से रखा गया है, जिसमें साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी जो है क्लासें अवेलेबल यहाँ पर रहेगी। तो आपको क्या करना है, सभी की बुक्स भी लेकर के आनी है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और कल से आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उत्कृष्ट गैसों, धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या होता है कि उत्कृष्ट गैसें एवं धातु अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं वो समझो। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये होते हैं क्या, जैसे हम पहले बात करें उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है, देखो उत्कृष्ट गैसों की बात करें पहले नंबर पे, तो उत्कृष्ट गैसों के अंदर हीलियम होती है। पहली होती है हीलियम जिसका प्रतीक होता है He। नियॉन होती है नियॉन जिसका प्रतीक होता है Ne। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें क्या, आर्गन की जिसका प्रतीक होता है Ar। देखो हमने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब हम ये बात करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास 4 कक्ष होते हैं, K, L, M और N। क्लियर? ये आपने क्या किया था, ये जो है आपने कब पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, कि कोई भी कक्षा हो, कोई भी अणु हो या कोई भी आयन हो, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है और इन वृत्ताकार कक्षाओं को ही K, L, M, N नाम दिया गया है। अब बात करते हैं K, L, M, N की। K, L, M, N के अंदर हीलियम की बात करें, हीलियम की जो है परमाणु संख्या, एक चीज और लिख देता हूं मैं, परमाणु संख्या। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन आपको सारणी याद है, हाइड्रोजन के बाद में कौन आता है, हीलियम। तो हीलियम की परमाणु संख्या हो गई 2, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। बात करें नियॉन की, नियॉन कौन से नंबर पे आता है, गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मतलब नियॉन कौन से नंबर पे आ रहा है, 10वें नंबर पे। तो इसके परमाणु कोश में, इसके बाह्यतम कोश में परमाणु संख्या तो कितनी हो गई, 10। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 और 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब बात करें आर्गन की, तो आर्गन आता है 18 नंबर पे। गिन के दिखा देता हूं मैं आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन कौन से नंबर पे आ रहा है, 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आ रहा है, 18वें नंबर पे। पहले बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 2। दूसरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाएंगे और तीसरे बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यदि हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 2, 8 और 8। क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए बात करते हैं, सेकंड है हमारा धातुएं। अब बात करेंगे हम किसकी, धातुओं की। धातुओं के अंदर आता है सोडियम, सोडियम आएगा, सोडियम का प्रतीक होगा Na। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg। क्लियर? अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al। क्लियर? पोटेशियम की बात कर लेता हूं मैं,
पोटेशियम क्या प्रतीक है हमारे पास, के। बात करता हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ये आपने कब पढ़े थे ये अनुसूत्र, जब यदि आपको ध्यान हो तो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे, जब आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही ये सारी चीजें दी हुई थी, लेकिन उस समय आपने पढ़ाई नहीं की, तो अब आपको पता नहीं चल रहा है कि किसका क्या प्रतीक है। तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, केवल और केवल आराम से बैठ करके देखना है वीडियो को। जैसे कि हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमारे को क्या करना है, वीडियो को देखना है। अब बात करें सोडियम की, बिंदास रहो, कल से स्कूलें खुलने वाली है, मैं आपको ये मुंह पे रटा दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की। बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का प्रतीक होता है 11, परमाणु संख्या होती है 11, प्रतीक होता है Na। मैग्नीशियम की होती है 12, प्रतीक होता है Mg। एल्यूमिनियम का होता है 13, प्रतीक होता है Al। पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19 और कैल्शियम की होती है 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है परमाणु संख्या तक, ठीक है, परमाणु संख्या तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर, ये मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, सारणी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ तक तो हमारे पास हो गई उत्कृष्ट कैसे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, धातुओं की। धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो 2 तो पहले वाले में मानेंगे, 8 इसमें मानेंगे, कितने हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। अब बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पर 12 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 तो यहाँ पर 8 इसका ही हो गया, 8 और 2 हो गए 10, 10 और 2 हो गए कितने 12 हो गए। बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के अंदर 2 यहाँ पर ही हो गया, 8 ही हो गया 10 और 3 यहाँ हो गए, कितने हो गए 13 हो गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। बात करते हैं 19 वाले की, तो 2 तो ये रहे, 8 ये रहे, 8 ये रहे, 8 19 16 तो 18 ही हुए भैया, 18 ही हुए ना, कितने हुए 18 हुए, 18 हुए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और लगा लेंगे, कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। बात करें 20 वाले की, तो 2 8 8 2, सही है। अरे भाई तू क्यों गुस्सा हो रहा है फ्रेंड, 8 2 16 और 4 ये 20 हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम आधातुओं की। आज हम केवल ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। हाँ भैया, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O, फ्लोरीन का होता है F, फ्लोरीन का क्या होता है F, फास्फोरस का होगा, फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है P और सल्फर का होता है S, सल्फर का होता है क्या S। अब बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, 15, 16, ठीक है। यहाँ पर सल्फर का होगा कितना, सल्फर का होगा 16 और फास्फोरस का होगा 15, फ्लोरीन का होगा 9, फ्लोरीन का होगा 9, इसका होगा 8। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, यहाँ तक किसी को भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हो, और जबरदस्ती कमेंट हमारे को करना नहीं है। देखो भैया क्या करना है, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 7 है, तो 2 तो इसमें आ जाएगी, 5 इसमें आ जाएगी, तो दिक्कत है किसी को। बात करें हमारे पास नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की हो गई 7। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हो गई 8, तो 2 तो यहाँ पर 6 यहाँ पर। बात करें 9 की, तो 2 और 7 हो जाएंगे। बात करें 15 की, तो 2 यहाँ, 8 यहाँ, 10 और 5 यहाँ 15। बात करें 16 की,
तो 2 8 और कितने हो गए 6, 8 × 14 तो 16 हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई किसी भी प्रकार की? अब एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमारा टॉपिक क्या था कि उत्कृष्ट गैसों एवं धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे को ज्ञात करने हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है, धातु कौन सी होती है, अधातु कौन सी होती है। ये सब मुंह जबानी आपको याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो उत्कृष्ट गैसें हमारे पास हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक हुआ 2, इसको 2 में रख दिया। के जो है कक्षा, उसमें कितने परमाणु आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में 8, एम में 8। क्लियर? अब देखो हीलियम के अंदर हीलियम की परमाणु संख्या है 2 गई। नियोन के अंदर 10 है तो 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। आर्गन की बात करूं तो 18 है, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। सोडियम की है 11 यहाँ पे, 11 है, 2 8 में। मैग्नीशियम की 12 है तो 2 8 और 2। एल्यूमिनियम की 13 है तो 2 8 और 3। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटेंगे? 2 8 8 1। ठीक है। 20 की बात करेंगे तो 20 के अंदर हो जाएगा 2 8 8 2। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी हमारे पास हो जाएगा। ये सारणी सबको समझ में आ गई हो तो हमें थम्स करना है कि यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में छापना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, नहीं आया हो तो वैसे बता दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? अब देखो सारणी में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो ये सोडियम परमाणु है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी, कोई भी अणु जो है कोई भी अणु जो है, आयन जो है स्थायी कब होगा? जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अष्टक का मतलब है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन यदि उसके पास है तो वो परमाणु क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाता है। जैसे बात करूंगा भैया सोडियम की यहाँ पर, अब देखो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने परमाणु हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दूं, ये सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। यदि मैं क्या करूं, इसको त्याग दूं, त्यागने का मतलब दान कर दूं, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये बन जाएगा धनवान आदमी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? दान कर रहा हूँ। दान करने का मतलब इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस वाला। बचा हमारे पास क्या? 2 और 8, ये हो गया हमारा क्या? सोडियम का। अब बात करते हैं Na क्या हो गया? परमाणु। Na परमाणु क्या हो जाएगा? स्थायी अष्टक बनाता है, स्थायी अष्टक बनाएगा। क्लियर? अब देखो अब बात करो क्लोरीन की। क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है? क्लोरीन नहीं लिखा क्या पढ़ने? कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। इस वाले की बात कर रहा हूँ अधातु की। अधातु में क्लोरीन और रह गया ना भाई। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 8 10 और 7 17। देखो भैया समझो, ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं मैं ना। देखो सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 और 1। बात करो बाह्यतम कोश की, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन किसी गरीब आदमी को दान कर दिया। जैसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन किसी गरीब आदमी को दान किया तो इसके सिर के ऊपर क्या लग गया? धनवान का निशान लग गया। बचा क्या? 2 और 8। ये किसका क्या हो गया? स्थायी अष्टक हो गया। अर्थात ये इसके अंदर लास्ट वाले बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। अब देखो क्लोरीन की बात करता हूं मैं। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, ठीक है। प्रतीक क्या होता है? Cl। बात करूं यदि मैं इसकी परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या कितनी हो रही है? 17। कितनी है? 17। बात करूं तो इसको बांटूंगा तो 2 8 और 7 में बटेगी। ये वाला कौन सा कोश हो गया? K वाला, L वाला, M वाला। N वाले में कुछ भी नहीं है भैया। बचे हमारे पास कितने हैं? 7 रह गए। क्या मैं 7 को दान करूं या फिर 1 ले लूं कि 8 हो जाए? यहाँ पर 8 कब होंगे?
यहाँ पर 8 कब होंगे, मैं क्या करूंगा, एक जो है किसी से उधार ले लूंगा। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो यहाँ पर इसके रिसीव पर क्या लग गया, माइनस का निशान लग गया। अब देखो हमें क्या करना है कि 2 मिनट है ना। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो गया भैया 17। 17 का मतलब हमारे पास बटा 2, 8 और 7 में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 8 कब होंगे, जब मैं किसी से एक उधार ले लूंगा। मैंने क्या किया, जैसे उधार लिया, उधार लेते ही यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ गया, इसके सिर के ऊपर माइनस वाला निशान आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, 2 तो है ही, 8 है ही, और एक उधार ले लिया तो कितने हो गए, ये हो गया 8। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? यदि समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर मुझे ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है। ये उंगलियों पे, इशारों पे नाचेंगे, ये सारे क्या करेंगे, उंगलियों पे नाचना शुरू हो जाएंगे। यदि आपको किसी का प्रतीक, किसी की परमाणु संख्या, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि याद नहीं है तो आपको बिल्कुल बेशक बिना सोचे समझे आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है जिसका समय 10:30 बजे से रखा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को जो 9th, 10th, 11th और 12th में है वो सुबह 10:30 बजे आ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक्स टू ऑल।